फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इसके सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज का अपन थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज का नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात का मतलब है दो घात, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी होगी, दो होगी। ऐसी इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर दो होती है, अधिकतम घात दो होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि एक एग्जांपल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वस टू 0। ये अपनी एक द्विघात समीकरण है, द्विघात इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इस समीकरण की जो अधिकतम पावर है वो कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है इसकी 2 है, अधिकतम घात 2 है। इसलिए ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है वो कौन सा समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की अधिकतम पावर 2 होती है। समझ गए दोस्तों? अब जो द्विघात समीकरण होता है उसके हल दो निकलते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही उसके हल होते हैं। जैसे लाइनर इक्वेशन होती है, लाइनर का मतलब रैखिक इक्वेशन, मतलब समीकरण होता है। लाइनर इक्वेशन में, रैखिक समीकरण में जो हल निकल करके आता है, अपना जो सॉल्यूशन आता है उसमें एक हल आता है। और जब अपन द्विघात समीकरण लेते हैं तो जिसमें जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसमें हल निकल करके आता है दो। इसका जो हल निकल के आएंगे वो दो निकल के आएंगे, मतलब इस जो x है इसकी दो वैल्यूज निकल करके आएंगी। कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी? दो वैल्यू निकल करके आएंगी। और जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, त्रिघात समीकरण होता है, उसमें हल तीन निकल करके आते हैं। तो पहली चीज द्विघात समीकरण में क्या ध्यान रखनी है? पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, अधिकतम घात कितनी होती है, उसकी अधिकतम घात दो होती है। फर्स्ट चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके दो हल निकल के आते हैं। कितने हल निकल के आते हैं? दो हल निकल के आते हैं। जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही हल निकल करके आते हैं। यहां तक समझ गए? अब जो द्विघात समीकरण होता है उसका एक मानक रूप होता है जिसको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप अपन यहां देख लेते हैं। द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। इसका मानक रूप होता है कि इसको ax² प्लस bx प्लस सी इक्वस टू 0। अपन द्विघात समीकरण को हमेशा इस रूप में लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वस टू 0 के रूप में हम हमेशा द्विघात समीकरण को लिखते हैं। तो द्विघात समीकरण को लिखने का तरीका आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो ये द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको किस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के आपके बुक में दो मेथड दे रखे हैं, दो तरीके दे रखे हैं। पहला जो तरीका है वो तो है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। एंड जो दूसरी विधि है वो है द्विघाती विधि या द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, जिसको अपन श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने इस फॉर्मूले को पुटअप किया था, फॉर्मूले को बनाया था, इसलिए इस विधि को श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ये गुणनखंड विधि है और ये द्विघाती सूत्र विधि है। तो इस सूत्र से और इस विधि से अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए इनमें क्या चीज होती है। गुणनखंड विधि को हम एक तरीके से सीखेंगे और द्विघात विधि को एक तरीके से सीखेंगे। दोनों का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो दोनों समझ में आ जाएंगी। एक चीज इसमें क्या ध्यान में रखनी है, एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें एक चीज दी हुई होती है डी। डी को बोलते हैं विविध कर। क्या बोलते हैं? विविध कर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सर ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि d इक्वस टू b² माइनस 4ac। यदि d की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है तो ये निकालना होगा b² माइनस 4ac।
सर बी क्या होता है, ए क्या होता है और सी क्या होता है। जैसे कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वस टू 0। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी, एक समीकरण दिया हुआ होगा। इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है तो इसको a लिखते हैं। यहां जो -5 है ये b की वैल्यू है, और यहां जो ये कांस्टेंट है, अचर पद है, इसको बोलते हैं c। तो ये c की वैल्यू होती है, a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है। इसको अपन मानक रूप से समझ सकते हैं। मानक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां आ जाती है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a की वैल्यू होती है, x का गुणांक b होता है और c एक अचर पद होता है। तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं और डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये जो विविधकर होता है, इसमें क्या चीज होती है, सॉरी इस तरीके से आता है, जो विविधकर होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसमें इंच के कुछ रूल होते हैं, उनको अपन को ध्यान में रखना होता है। क्या क्या रूल है, देखिए यहां समझ लेते हैं उनको। इधर देखिए उनको, मैं ये आपको एक बेसिक बता रहा हूं इस एक्सरसाइज का, उसके बाद में अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। एक होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से यदि d बड़ा होता है, पहली कंडीशन तो ये होती है। सेकंड कंडीशन ये होती है कि d इक्वल टू 0, यानी d बराबर होता है 0 के। और जो अपनी तीसरी कंडीशन निकल करके आती है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि d लेस देन है 0 के। यदि d की जो मान है, d की जो वैल्यू है, यदि वो 0 से बड़ी होती है तो इसका मतलब होता है कि जो मूल होंगे, जो हल निकल करके आएंगे, मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे। और क्या होंगे, वास्तविक होंगे और मूल भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। अच्छा, यदि d इक्वल टू 0 आ जाता है, यदि d बराबर 0 आ जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें भी मूल होंगे तो वास्तविक ही, मूल वास्तविक होंगे यानी कि रियल होंगे, लेकिन मूल भिन्न भिन्न नहीं होंगे। यहां मूल क्या होंगे, समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे, एक जैसे होंगे। थर्ड कंडीशन है कि यदि d लेस देन होता है 0 से, किससे, 0 से लेस देन होता है, 0 से छोटा होता है, तो इसमें मूल इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो ये तीनों कंडीशन अपन को ध्यान में रखनी होती है इस एक्सरसाइज को पढ़ते टाइम। क्या क्या चीज सीखी है अपन ने, जो सारी चीजें बोर्ड पे मैंने आपको बताई है। अब अपन इस एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करेंगे। थोड़ा सा बेसिक था इस चीज का जो मैंने आपको समझाया है। अब देखिए इससे आगे है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, जो डिफरेंस है वो 180 है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए देखते क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले लेट कर लिया, मान लिया कि माना पहली संख्या x है और जो दूसरी संख्या है वो y है। अब जैसे जैसे ये क्वेश्चन बोलता जाता है उस तरीके से अपन चलते जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व होएगा। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केस फर्स्ट अप्लाई करेंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। जो इनके वर्ग करेंगे अपन, जैसे पहली संख्या का वर्ग किया, क्या आया, x², दूसरी संख्या का वर्ग किया, क्या आया, y²। और जो इनका डिफरेंस है, यानी कि जो अंतर है, वो कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे लिख दिया। माना पहली संख्या का वर्ग x² और दूसरी संख्या का वर्ग y², और इनका जो वर्ग टोटल दे रखा है, वर्गों का डिफरेंस वो 180 दे रखा है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, छोटी संख्या का वर्ग। अब ये मान लो छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ठीक है। छोटी संख्या क्या है, y है। तो छोटी संख्या का वर्ग मैंने कर दिया, छोटी संख्या का वर्ग। ये कंडीशन सेकंड हो गई, केस सेकंड। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या क्या है, x है, तो इसका 8 गुना कर दिया, तो ये हो गया 8x। 8 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या का जो वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये कंडीशन सेकंड हो गई।
अब क्या करेंगे, ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है उसको यहां पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से वाई स्क्वायर का मान समीकरण एक में पुट करने पर या रखने पर, तो पुट करेंगे, वाई स्क्वायर का मान यहां रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्व माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इक्वस टू 180। अब देखिए 180 को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 और बराबर में 0। तो ये एक अपना द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस द्विघात समीकरण को जब हल करेंगे तो x की वैल्यूज निकल करके आ जाएंगे। तो इस द्विघात समीकरण को अपन इधर हल कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। तो इस द्विघात समीकरण को इधर हल करेंगे। देखिए समीकरण इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस के 180 और इक्वस टू 0। अब इसको अपन गुणनखंड विधि से हल करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। गुणनखंड विधि के लिए क्या करते हैं, इधर रफ कार्य के लिए थोड़ी सी जगह ले लेते हैं और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है उसको जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए। कैसे, जैसे 180 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 180 एक्स स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8x आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए एक तो ले लेंगे प्लस का 10x और एक ले लेंगे माइनस का 8x। जब 10x में से 8x को घटाएंगे, सॉरी 18 और 10 ले लेंगे, यहां पर जब माइनस 180 एक्स स्क्वायर है, इन दोनों का मल्टीपल, तो इसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 8x आना चाहिए। तो इसके इस तरीके से टुकड़े कर लेंगे और जब टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 18x और प्लस का 10x। ये दो टुकड़े कर लिए। माइनस के 18x में से जब 10x को घटाएंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 180 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए आगे यहाँ एक्स स्क्वायर, इस माइनस के 8x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 18x प्लस का 10x। तो माइनस के 18x प्लस का 10x माइनस का 180 और इक्वस टू 0। ठीक है, अब इसमें से x को कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। यहां से x को कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा, x माइनस यहां से x कॉमन आ गया, यहां क्या बच गया 18 प्लस यहां से 10 को कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा x माइनस यहां से 10 बाहर आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा 18 और इक्वस टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। एक बार तो x माइनस 18 ले लेंगे, एक बार x प्लस 10 ले लेंगे। तो एक बार तो ले लिया x माइनस के 18, एक बार ले लिया x प्लस 10 और इक्वस टू 0। अब देखिए ये जो प्लस का 10 है वो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसलिए हम माइनस की वैल्यू लेते नहीं है, तो इसको ले लेंगे। तो x माइनस 18 इक्वस टू 0, तो x इक्वस टू 18, यानी जो x की वैल्यू निकल करके आई है वो आई है 18। यानी कि x की वैल्यू का मतलब है जो अपनी पहली बड़ी वाली संख्या है वो कितनी आ गई, 18 आ गई। तो पहली जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कितनी आ गई, 18 आ गई। अब दूसरी संख्या, छोटी वाली संख्या को कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या को अपन ने क्या माना था, y माना था। छोटी संख्या निकालने के लिए यहां पर x की वैल्यू रख देंगे तो यहां क्या आ जाएगी, छोटी संख्या निकल करके आ जाएगी। छोटी संख्या इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वस टू 8 और x की वैल्यू निकल करके आई है 18, 18 को 8 से गुणा कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वस टू, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 144। तो y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 100 अंडर रूट 144। अंडर रूट 144 की वैल्यू होती है 12, तो y की वैल्यू निकल करके आ गई 12। तो अपनी जो बड़ी संख्या थी वो थी 18 और छोटी संख्या थी 12। जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, जिन दोनों के वर्गों का स्क्वायर करके और डिफरेंस करने पर 180 निकल करके आता है।
तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से मैंने इसको कराया है, तो आप भी इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो अपन ने इसको सोल्व करने के लिए क्या किया, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी है, x है, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी है, x+1 है। क्रमागत ले रहा है, जैसे क्रमागत के लिए क्या करते हैं, जैसे पहली संख्या मान लो 5 है, तो अगली संख्या कितनी होगी, 6 होगी। बड़ी संख्या क्रमागत संख्या कितनी होगी, 6 होगी। 6 के लिए देखिए, इससे जस्ट बड़ी के लिए क्या करते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं, इसलिए हमने जो पहली संख्या x है तो अगली संख्या x+1 हो जाएगी, उसमें एक ऐड हो जाएगा। कोई सी भी संख्या क्रमागत ले लीजिए, जैसे 1 और 2 लेते हैं, तो 1 में जब +1 करेंगे तो 2 आएगा। 6 और 7 ले लीजिए, 6 में जब वो एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसलिए अपन ने यहाँ क्या किया है, x+1 लिया है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है उसको करेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न में दिया है कि जो दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग। तो इन दोनों संख्याओं के वर्ग कर देंगे, x का वर्ग x² हो जाएगा और इसका वर्ग x+1 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग ये हो जाएगा। इनका जो योग है, इन दोनों संख्याओं का जो सम है, जो योग है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 365 दे रखा है। ठीक है, यहां तक आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था वो लिख लिया। सबसे पहले पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या मान ली, फिर दूसरी संख्या मान ली, उसके बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिया। अब आगे देखिए, ये x² हो जाएगा, प्लस इसको खोल देंगे a+b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, b की वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab और बराबर में 365। ठीक है, अब देखिए x² और x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, तो x² और x² हो गया 2x² प्लस ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये प्लस का 1 और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस के 365 और इक्वल टू 0। अब देखिए 365 में से एक को घटा देंगे, तो यहां देखिए 2x² प्लस के 2x और माइनस का हो जाएगा 364 और बराबर में 0। अब इस पूरे इक्वेशन में से 2 का भाग दे देंगे या 2 को कॉमन लेंगे, और जो 2 कॉमन लेंगे इधर आएगा तो वो 0 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसमें से मैं 2 को बाहर ले लूंगा, तो यहाँ से 2 हट गया तो x² बच गया, प्लस में यहाँ x बच गया, माइनस यहाँ से 2 को निकाला, कैसे निकलेगा, 182 बच जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में 0। अब ये एक अपने पास में एक वो बन गई, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण को अब कैसे सोल्व करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेंगे। गुणनखंड विधि इसके अंदर लगाएंगे। गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं, देखो रफ कार्य के लिए इधर करते हैं, एक गुणा करने पर तो 182 x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे अपन, यहां देखिए 14x और माइनस के 13x, ये दो टुकड़े अपन लेंगे किसके, 182x² के, माइनस के 182x² के दो टुकड़े कर लेंगे, एक तो 14x और एक 13x। 14x में से 13x घटेगा तो प्लस का x बच जाएगा और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 182x² आ जाएगा। तो इसकी जगह लिख देंगे अपन, देखिए x² प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 और इक्वल टू 0। इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से x कॉमन आ गया तो x प्लस 14 और यहां से क्या करेंगे, यहां से माइनस के 13 को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 13, तो यहां बच जाएगा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 14 और इक्वल टू 0। अब इसमें से एक बार इस ब्रैकेट को ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे, तो x माइनस का 13 और ये हो जाएगा x प्लस 14 और बराबर में हो जाएगा 0। तो एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेंगे, दोनों को ले लेंगे, तो x माइनस के 13 इक्वल टू 0 ले लिया और x प्लस 14 इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है,
इसको आगे इधर सोल्व कर लेते हैं। देखिए x माइनस 13 और इक्वस टू 0, एक्स प्लस 14 इक्वस टू 0। तो x माइनस 13 को लिया तो ये जाएगा x बराबर 13, एक तो निकल करके आ गया ये। दूसरा है x प्लस 14, तो x की वैल्यू दूसरी निकल करके आई है x माइनस के 14, दो वैल्यूज निकल करके आई है। अब वो ले रहा है धनात्मक पूर्णांक, अपन को धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो ये तो अपन लेंगे नहीं क्योंकि ये है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या लेना है? धनात्मक पूर्णांक, यानी जो अपनी जो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या निकल करके आई है, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या निकल करके आई है, वो कितनी निकल करके आई है? वो निकल करके आई है, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या आई है 13। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी इसमें एक ऐड कर देंगे तो कौन सी हो जाएगी? 13 प्लस 1 बराबर हो जाएगी 14। तो अपनी जो पहली संख्या थी वो 13 थी और दूसरी संख्या कौन सी है? 14 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। इस तरीके के और भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, 13 सेंटीमीटर लंबाई का हो। तो इस क्वेश्चन को करेंगे अपन। सबसे पहले अपन एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे मान लो समकोण त्रिभुज ये है। समकोण त्रिभुज में हमेशा एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका जो कर्ण है हाइपोटेनियस है वो कितना दे रखा है अपन को? 13 सेंटीमीटर दिया है। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर का दिया हुआ है अपन को, ठीक है। और बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार यदि x सेंटीमीटर है, आधार यदि x सेंटीमीटर है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो x माइनस 7 मीटर की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? x माइनस 7 मीटर की हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। माना त्रिभुज का जो आधार है, त्रिभुज का आधार कितना है? x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और अपन को कर्ण पहले से दिया हुआ है, इसका जो कर्ण है वो पहले से कितना दे रखा है? वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग इस चीज को अपन ने लिख लिया। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसमें? कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो यहां लिख देंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार x है, तो x का स्क्वायर प्लस ये जो लंबाई है, ऊंचाई कोई लंबाई बोलेंगे, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है? इसका होता है 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसको पूरे को खोल देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 a कितना है x और b कितना है 7। आगे इसको सोल्व करेंगे। 169 इक्वल टू एक्स, देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, तो 49, ये माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 14x आ गया, ठीक है। अब देखिए इस 169 को भी इधर की साइड ही लिया हो तो कैसे हो जाएगा? 2x स्क्वायर, इसको आगे लिख लेता हूं मैं, माइनस के 14x प्लस का 49 माइनस के 169 इक्वल टू 0। यहां तक बन गया। अब 169 में से 49 को घटा देंगे जब ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो देखिए
ये 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 169 में से 49 को घटा देंगे तो ये बन जाएगा 2x² माइनस के 14x माइनस के 120 और इक्वल टू 0। अब ये अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गया। इसमें से पहले क्या करो, इस 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x² माइनस का 7x माइनस का 60 और इक्वल टू 0। ये 2 इधर चले जाएगा, 0 में भाग देंगे तो वो 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस के 7x माइनस के 7x माइनस के 60 और इक्वल टू 0। अब देखिए 60 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके एक ऐसे टुकड़े बनाएंगे जो गुणा करने पर तो 60x² आता हो और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 7x आना चाहिए। बताओ कैसे करेंगे इसको। देखो 60 लाएंगे तो 12 पंजे 60 होता है और 12 में से 5 को घटाते हैं तब क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो कैसे करेंगे, देखो x² इसकी जगह लिख देंगे अपन माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 और इक्वल टू 0। यहां से x को कॉमन ले लेंगे तो x, यहां बचेगा x माइनस के 12, यहां से प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x माइनस 12 और इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना है ये दोनों ब्रैकेट जब सेम आ जाएंगे इसका मतलब आपने सही किया है। अब एक बार ले लेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बार लेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां देखेंगे तो x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा x की वैल्यू, क्योंकि 5 इधर चले जाएगा। यहां जो x की वैल्यू आएगी वो x बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 12 आ गया, x बराबर माइनस का 5 आ गया। तो हमेशा कभी भी जब लंबाई लेते हैं किसी भी चीज की, आधार है कुछ ना कुछ तो आधार होगा ही, कुछ ना कुछ लंबाई तो इसकी होगी होगी, ये तो है नहीं कि ये माइनस में होगा। तो इसलिए ये जो ऋणात्मक है इसको लेंगे नहीं। तो इसमें जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12 आ गई, यानी कि जो इसका आधार है वो कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस त्रिभुज का जो आधार है, जो बेस है, त्रिभुज का आधार कितना निकल करके आ गया, वो आ गया 12 सेंटीमीटर। अब अपन को इसकी ऊंचाई निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई इसकी मानी थी अपन ने क्या, x माइनस के 7। तो x कितना है 12 माइनस का 7, यानी कि 12 में से 7 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 5। तो इसकी जो ऊंचाई निकल कर आ गई वो आ गई 5 सेंटीमीटर और आधार आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों अपने क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। जो ऊंचाई निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, वो निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये एक अपना क्वेश्चन था। अब देखिए आगे करते हैं क्वेश्चनों। इक्वेशन दे रखी है, एक समीकरण दे रखा है। समीकरण है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इस समीकरण के अपन को क्या क्या ज्ञात करने हैं, एक तो विभीतकर निकालने हैं, एक तो d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू निकालने के बाद में ये पता करना है कि यदि मूल वास्तविक हैं, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन मूलों को ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, इसमें d निकालेंगे। d निकालने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को सही कर लेते हैं। यहाँ 3 है तो इस पूरे समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे समीकरण को, तो देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9x² माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 से 3 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको खोल के पूरा लिख देता हूँ। देखिए यहाँ 9x², यहाँ 3 दूनी के 6x प्लस 3 गुणा 1/3 इक्वल टू 0 गुणा 3। तो ये 9x² हो गया, ये 3 दूनी 6x हो गया, प्लस ये 3 से 3 कट गया तो ये 1 हो गया, इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। तो ये अपनी एक समीकरण बन गई। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन को a की वैल्यू क्या होती है, x² का गुणांक यानी कि 9 है। b की वैल्यू होती है x का गुणांक, तो b की वैल्यू है माइनस का 6 और c है अचर पद 1। अब इसमें d निकालना है, विभीतकर निकालना है। तो d इक्वल टू होता है b² माइनस के 4ac। इस d में वैल्यू रखेंगे abc की और d निकालेंगे। तो d इक्वल टू b² कितना है, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 9 गुणा c कितना है 1 1। तो d इक्वल टू
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस ये भी 36। तो 36 में से 36 गया तो डी की वैल्यू निकल करके आ गई 0। अब जब डी बराबर होता है 0 के, मैंने आपको इस एक्सरसाइज का जो बेसिक था उसमें समझाया था शुरू में कि यदि डी बराबर 0 आ जाता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, वह मूल क्या होंगे, समान होंगे, मूल समान होंगे। तो इसमें अब इन मूलों को भी ज्ञात करेंगे कि मूल कौन कौन से हैं। तो ये समीकरण लिखेंगे अपन, ये वाला, इसमें मूल निकालेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं इसको, इक्वेशन है कि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 9x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस का 6x। तो अपन 3x और 3x ले लेंगे क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 6 आता है। तो 9x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से 3x कॉमन ले लेंगे तो 3x को कॉमन लिया तो यहां बच गया 3 बच गया, x बच गया और माइनस का 1। यहां से माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। यहां से एक बनता है कि 3x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा भी सेम है 3x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ 3x इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू 1/3 ये आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज इस तरीके से ये भी आ जाएगा कि 3x माइनस 1 इधर है तो इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 के अपॉन में 3 आ जाएगा तो 1/3। तो x की वैल्यू भी ये आ गई। तो यहाँ पहले से अपन ने निकाल लिया था क्या कि मूल वास्तविक होंगे, तो वास्तविक है, रियल है मूल, और मूल क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। तो मूल देख लीजिए समान है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप समझ लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हो सकता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया है वो लिखिए, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, ठीक है, और दूसरे वर्ग की जो भुजा है, दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो मान लो y मीटर है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। तो दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे और उनका जो योग है वो कितना दे रखा है, 468 मीटर दे रखा है। देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कर दिया 468 स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड बोल रहा है कि यदि उनके परिमाप का अंतर, अब इसका परिमाप कितना होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो पहले का परिमाप 4x हो गया, दूसरे का परिमाप 4y हो गया, और इनका अंतर, अंतर कितना है, 24 है। तो इसका अंतर कितना लिख देंगे, 24 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से 4 को कॉमन ले लेंगे। यहां से यदि 4 कॉमन लिया तो यहां बच गया x माइनस वाई इक्वल टू 24। यहां से 4 को इधर की साइड भेज देंगे तो ये बच जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24/4। 4 का यहां से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 6। इस y को इधर की साइड भेज देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस वाई। अब ये जो 6 प्लस वाई है इसकी वैल्यू अपन समीकरण 1 में रख देंगे। मान लो इसको समीकरण 2 मान लेता हूं मैं। तो यहां देखिए समीकरण 2 से x का मान इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। यहां रखेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है, 6 प्लस वाई। तो यहां रख देंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर
इक्वस टू है 468। अब इसको सोल्व कर लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का वाई स्क्वायर और इक्वस टू 468। अब करो इसको आगे, क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12y प्लस का वाई स्क्वायर और इक्वस टू 468। ये y और ये y, कितना y हो गया 2y हो गया। तो सबसे पहले 2y स्क्वायर प्लस ये 12y प्लस में 12y प्लस ये 36 और इसको इधर ले आएंगे तो -468 और इक्वस टू 0। अब आगे क्या करेंगे, 468 में से इस 36 को माइनस कर देंगे और समीकरण को कर लेंगे। तो देखो आगे कैसे करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस में 12y माइनस कितना बच जाएगा, इसमें से घटेगा तो ये 8 में से 6 गया तो बच गया 2, 6 में से 3 गया तो 3 और ये 4, 432 और इक्वस टू 0। अब इस इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 को कॉमन ले लो, 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 2, यहां से 2 को कॉमन लिया तो देखो 2 एकम 2, 2 6 12 और इक्वस टू 0, ये आ गया। 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 216 और इक्वस टू में 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद में जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू ये है और y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख लीजिएगा तो x की वैल्यू आएगी। तो आपको कमेंट में बताना है कि दोनों वर्गों की भुजाएं कितनी कितनी आती हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं होमवर्क के लिए, आपको करके और वीडियो में कमेंट करना है कि इस वर्ग की भुजा कितनी आई है और इस वर्ग की भुजा कितनी आई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना होता है और जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे बोलता है वैसे वैसे उस क्वेश्चन को करते जाना है। तो सबसे पहले अपन ने मान लिया कि माना आयताकार जो भूखंड है उसकी चौड़ाई x मीटर है, कितना मीटर है x मीटर है और उसकी जो लंबाई है, अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लेंथ है उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई का दुगना हो गया 2x और उससे एक अधिक है यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन में दे रखा था उसके अनुसार अपन ने यहाँ पर लिख लिया कि माना चौड़ाई x मीटर है और उसकी जो लंबाई है वो दुगने से एक अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आयत का क्षेत्रफल अपन को पहले से दे रखा है कितना 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल लेंगे तो x इक्वस टू 2x प्लस का 1 और इक्वस टू 528, ये जो दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे x को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x इक्वस टू 528। 528 को इधर की साइड लिया हो तो 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 इक्वस टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को किस विधि से सोल्व कर सकते हैं, इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। कैसे कि 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा 1056 x स्क्वायर। 1056 के इस तरीके से टुकड़े कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का x आना चाहिए। तो 1056 को अपन टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो वो हो जाएगा 32 और 33। ठीक है, तो यहां ले लेंगे, देखिए इसकी जगह लिखेंगे अपन कि 2x स्क्वायर प्लस के 33x माइनस के 32x, 33x में से 32x जाएगा तो प्लस का x आ जाएगा, माइनस के 528 और इक्वस टू 0। अब देखिए यहां से x कॉमन ले लेंगे तो यहां से जब x को कॉमन लिया तो यहां बच गया 2x प्लस का 33, यहां से माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 528 इक्वस टू 0। यहां दो ले लेंगे, एक तो x माइनस 16 इसको ले लेंगे, एक ले लेंगे 2x प्लस का 33
और इक्वल टू 0, ये बन गए। अब देखिए यदि 33 को लेंगे अपन, इसको लेंगे बराबर में 0 के, तो 33 इधर आकर के माइनस का 33 बन जाएगा, और भुजा किसमें नहीं हो सकती, सॉरी लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको तो ले नहीं सकते, ये तो असंभव है। बच्चा कौन सा, ये वाला, तो इसको अपन 0 के बराबर में ले लेंगे। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x निकल करके आ गया अपना 16, कितना आ गया, 16 आ गया। अब जो ये x बराबर 16 आया है, x की वैल्यू यानी कि जो ये आयताकार भूखंड था, इसकी जो चौड़ाई है, जो ब्रीथ है, वो कितनी आ गई, उसकी ब्रीथ आ गई x मीटर आ गई। अब ब्रीथ तो x मीटर आ गई, अब अपन क्या निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे। लंबाई के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी आ जाएगी, देखो 2x प्लस के 1, तो यहां x की वैल्यू रखेंगे कितनी, 16, और प्लस में 1, तो 16 दूनी कितना होता है 32, 32 प्लस में 1, तो लंबाई आ गई 33। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है कि अपनी चौड़ाई तो निकल करके कितनी आ गई, ब्रीथ कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई, और जो लंबाई कितनी आ गई, वो 33 मीटर आ गई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये थे इस प्रश्नावली के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो ऑफलाइन संस्थान है वो आगरा रोड दौसा पे अनुपम क्लासेज के नाम से चलती है, सरस डेयरी के पास में। तो यहाँ आकर के आप हमसे ऑफलाइन